जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हनीमून मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में चल रही है। लोगों ने सोनम को बेवफा कहा है, मगर राजा रघुवंशी हत्या मामले की इस पूरी कहानी को हमने समझने के लिए हम आपको कुछ दिन पीछे लेकर चलते हैं। शादी के बाद एक नया जोड़ा हनीमून के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मेघालय के शिलांग जाता है और अचानक फिर लापता हो जाता है। घर वालों को पहले लगता है कि बच्चे घूमने के लिए गए हैं, हो सकता है वहां पे शायद नेटवर्क ना हो जिसके कारण फोन ना आ रहा हो। लेकिन भाई उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। शादी के बाद घूमने फिरने जाना सामान्य बात है और अधिकतर घर वाले इस बीच फोन करने से भी बचते हैं। उनका मानना होता है कि क्यों डिस्टर्ब करना है किसी को, मगर जब उनका फोन नहीं आता है तो घर वालों को कुछ ठीक नहीं लगता है और फिर वे पुलिस से संपर्क करते हैं। इसके बाद पुलिस जोड़े की तलाश में जुट जाती है। पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई को नोंगरियाट गांव के एक होम स्टे से चेकआउट करने के बाद से ही लापता हुए हैं। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरिम में लावारिस हालत में मिलती है। इस बीच 2 जून को एक झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद होता है, जिससे पुष्टि होती है कि राजा की हत्या हुई है। उसके हाथ पे एक टैटू से पता चलता है जिसमें राजा गुदा हुआ था, जिससे पता चलता है कि वो राजा की लाश है। सोनम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। इसके बाद उनके कई सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, मगर कैसे क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। और इसी बीच राजा की मां सामने आती है और बताती है कि आखिरी बार बहू से फोन पर उनकी क्या बात हुई थी। दरअसल सोनम ने आखिरी बार अपनी सासू मां को फोन कर बताया था कि वे इस समय दोनों घने जंगल में हैं, ऊंची चढ़ाई और उसने व्रत किया हुआ है। उसका कहना है कि घूमने के चक्कर में मेरा व्रत थोड़ी छोड़ दूंगी। फोन पर वे अपनी लाडली बहू की तबीयत और खाने पीने की चिंता करती हैं, क्योंकि सोनम का कहना था कि वहाँ खाना अच्छा नहीं है, ना ही वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं। राजा की माँ का कहना है कि मेरा बेटा मुझसे सब शेयर करता था, वह घूमने नहीं जाना चाहता था, मगर सोनम ने खुद ही टिकट बुक करा ली थी। मैंने सोचा कि बहू ने किया है तो उसका दिल न टूटे, मैं मना नहीं करूँगी। राजा की माँ का यह भी कहना है कि शादी से पहले वे चाहती थी कि राजा और सोनम बाहर मिले, एक दूसरे को जाने, मगर सोनम के घरवाले इस बात के लिए राजी बिल्कुल नहीं थे। राजा की माँ का यह भी कहना है कि वे मुझसे मम्मी मम्मी करके गले मिलती थी। अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि अभी भी सोनम का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस और जवान उसकी तलाश करते रहते हैं। इस बीच गाजीपुर जिले के अंकुशपुर से सूचना मिलती है कि एक डरी सहमी महिला सड़क किनारे ढाबे पर मिली है। इसके आने पर वह बताती है कि वह सोनम रघुवंशी है। वह दावा करती है कि वह अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अनजान लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी और उसे किडनैप कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया। सोनम पर अपने पति की हत्या का आरोप है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सोनम के कथित प्रेमी की एंट्री होती है। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज के खातिर अपने पति की हत्या करवा दी। इन सब मास्टरमाइंड सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा है। पुलिस ने इस साजिश में शामिल कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर इस साजिश को रचा था। दोनों के बीच पहले से अफेयर था। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कार डिटेल्स खंगालने पर सामने आया कि वो लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। आरोपियों ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि राज इस साजिश को अंजाम देने के लिए खुद कभी शिलांग नहीं गया। वह फोन के जरिए पूरे प्लान को अंजाम दे रहा था। वह सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर को गाइड कर रहा था। उसके कहने पर शिलांग में पहले से मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने सोनम से मुलाकात की थी। इसके बाद भी चेरापूंजी पहुंचे। वहां सोनम राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। मामले में एसपी विवेक सिंह ने कहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक था। हालांकि सोनम का कहना है कि वह खुद पीड़ित है। वहीं सोनम के पिता का भी दावा है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं। लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है।
देखना होगा कि आगे आखिरकार होता क्या है। तो ये थी फुल स्टोरी जो कि भाई ट्रेंडिंग पे काफ़ी चल रही है। तो वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।